कहीं पे भी सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का लाइन लगाएंगे तो वो एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन लाइन है। फिर स्टॉक अपने मूवमेंट से ये कंफर्म करेगा कि ये सपोर्ट है भी या नहीं। ओके, तो हम सबसे पहले एक लाइन को मार्क करेंगे जो कि हम मान के चलेंगे कि ओके इट इज अ सपोर्ट, राइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि प्राइस ऐसे हो रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो इसने इसको तोड़ा है, इसका जो वॉल्यूम था वो ऐसे था, इसका वॉल्यूम ऐसे था, इसका मतलब विद इंक्रीज इन द प्राइस इन द वॉल्यूम द प्राइस हैज रिड्यूस्ड। Yes, sir. तो इस जगह पे जो भी हाई होगा दैट शुड वर्क एज अ लाइन ऑफ Resist. रेजिस्टेंस, ठीक है। Okay. तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें हमेशा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर सपोर्ट फॉर्मेशंस हम चाह रहे हैं तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो मैक्रो में बनेगा। जब मैक्रो में सपोर्ट बन जाएगा उसके बाद ही माइक्रो का जो सपोर्ट होगा वो वैलिड होगा। Okay. ठीक है, तो मैक्रो में जब तक एक सपोर्ट नहीं आता तब तक माइक्रो में सपोर्ट ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से जब तक मैक्रो में एक रेजिस्टेंस नहीं बनता तब तक माइक्रो में एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का कोई भी लॉजिक नहीं। ओके, एंड देयर आफ्टर हम वापस जा रहे हैं इसी चार्ट पे, ठीक है। मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। हम मान लेते हैं ये ऐसे करके मूवमेंट दे रहा है और ये इट इज नॉट स्टॉपिंग, मतलब फ्रॉम 500 लेवल्स टू 1300 लेवल्स इज नॉट अ जोक, राइट। तो अब किसी भी एरिया को हम पकड़ लेंगे, हमको लगता है कि यहां पे एक हाई का फॉर्मेशन हुआ, राइट। उसके बाद लोज टूटते हुए चले गए। अभी हम वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, ठीक है, अभी हम सिर्फ प्राइस को देखेंगे पहले। यहां से लो टूटना शुरू हुआ है, राइट। देखिए लोज यहां तक टूटते गए, उसके बाद हाई टूटा है। तो इस वाली जगह से लेके इस वाली जगह तक लोज टूटे, इस वाली जगह से लेके यहां तक हाईज टूटे, उसके बाद लोज टूटने शुरू हुए, राइट। यहां तक लोज टूटे, उसके बाद एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर लोज टूटने शुरू हो गए, रिज्यूम हो गए, राइट। उसके बाद हाईज टूटने शुरू हुए, राइट। उसके बाद ये लोज टूटने का सिलसिला शुरू हो गया, यहां तक टूटा। फिर इसके बीच में आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, तो ये यहां तक गया, उसके बाद ये लो दोबारा टूटा, राइट। लोअर लो लोअर हाईज का फॉर्मेशन हुआ, इस वाली जगह से हायर हाई हायर हायर लोज का फॉर्मेशन शुरू हो गया, राइट। अब मुझे ये बताइए, फ्रॉम लुकिंग एट दिस पैटर्न डोंट यू थिंक इट इज अ डाउन ट्रेंड? ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। आपको लगता है कि इस वाली जगह से ये गिरना शुरू हुआ, देखिए ये गिरा है, इज द मेन लेग। अगर इस वाले लेग को और इस वाले लेग को देखोगे तो ये लेग इस वाले लेग से बड़ा है ना, रिट्रेसमेंट लेग से बड़ा है ना, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये रिट्रेसमेंट लेग में गया तो दिस रिट्रेसमेंट लेग इज स्मॉलर देन दिस लेग, डू यू एग्री? Yes, sir. उसके बाद ये रिट्रेसमेंट से ये धड़ाम से नीचे गिरा, राइट। अब ये यहां से इस वाली जगह पे आया, ओके।
यहां पे जब आया तो इसने फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस करके नीचे गिरा, तो मतलब ये वाला रिट्रेसमेंट लेग है ना इसका, ये वाला, राइट। अब जब ये वाला इसका रिट्रेसमेंट लेग है तो ये मेन लेग होना चाहिए, मतलब इसके नीचे जाना चाहिए, पर ये तो गया नहीं इसके नीचे, ये लेग बड़ा बन गया, राइट। It started indicating that it is returning to its uptrend because it was a strong stock. स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर क्वालिटी बाइंग करनी है तो उसको पहले डाउन ट्रेंड में जाना पड़ेगा, राइट। जब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहां से रिवर्सल होने की कोशिश हो रही है, ये वाली जगह, राइट। स्ट्रक्चरली देखिए इसे, यहां से रिवर्सल होने की कोशिश हो रही है और प्राइस अभी भी पिछले साल के फिस्कल ईयर के ऊपर है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस वाली जगह से फिर लोज टूटने शुरू हुए, लीजिए इस वाली जगह से, और यहां तक कहीं तक लो टूटते हुए चले गए। उसके बाद जो भी है वट एवर हैज हैपेंड, नाउ लेट्स सी। अब जब ये वाला लेग बना, ये वाला लेग जब बना, राइट, ये लेग बड़ा बना है ना, मतलब ये उछलने की कोशिश कर रहा है ना वापस, इट इज ट्राइंग टू रिवर्ट बैक एंड गेट बैक इनटू एन अप ट्रेंड, करेक्ट। जब ये वाली सिचुएशन हो रही है इस वाली जगह पे, राइट, तो हम कह सकते हैं ना कि ये और ये, इसके बीच में हमको सपोर्ट दिखना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यही हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, इसको ब्लू कर दे रहा हूं कि इस वाले जोन के बीच में मोस्ट लाइकली एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। इस वाले जोन में अगर ऐसा होना चाहिए तो देखिए ये जब वापस रिटर्न आया है तो अब इस जोन के अंदर है ना, जोन को छोड़ के तो गया नहीं अभी तक, इस जोन के अंदर ही चल रहा है, ओके। अब इस जोन के अंदर जब चल रहा है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम्स को मॉनिटर कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस ब्रेकआउट बढ़ा, मतलब प्राइस भी बढ़ा, देखिए इसके ऊपर क्लोज हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, यस सर। विच इज टेलिंग यू दैट मोस्ट लाइकली शायद ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है, राइट। और ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो प्राइस जोन है, राइट, इसको ब्रेक करके जा रहा है ना ऊपर, राइट। तो इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तो मैं बस इसके क्लोज प्राइस को मार्क कर दे रहा हूं। इट इज नो मैजिक, इट इज लॉजिक। सर सपोर्ट लो पे होना चाहिए ना या क्लोज पे होना चाहिए? ये देखिए यहाँ पे लो बन गया है ना इस वाली जगह पे, हाँ। जब यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म हो रहा है आपको, मतलब आपको सपोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, तो अगर ये सपोर्ट दिख रहा है आपको तो ये जो पिछला लो बना था ये मोस्ट लाइकली एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। वाई? करेक्ट। बिकॉज ये ब्लू जोन के अंदर है, राइट। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। ओके। ये बताया था आपको, ये वाली जगह, ये देखिए राइट। कि एक लो फॉर्म होगा और उसके बाद एक लो यहां बनेगा, राइट। इसको आप सपोर्ट बोल सकते हैं, करेक्ट, राइट। अब देखिए, यस। अगर ये वाला जो एरिया है इसको अगर मैं एक स्क्वायर बॉक्स मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको इस वाली जगह पे सपोर्ट मिला था ना, इस वाली जगह पे, राइट। अब जब ये सपोर्ट बना था, इसको हटा रहा हूं इस ब्लैक लाइन को, देखिएगा आप, इस वाली जगह से हाईस टूटने शुरू हुए थे और यहां पे लो टूटा था,
ये लीजिए, राइट। फिर हाइस टूटने शुरू हुए, राइट। ये लीजिए, फिर लोज टूटने शुरू हुए, फिर हाइस टूटने शुरू हुए, करेक्ट। फिर लोज टूटने शुरू हुए, फिर हाइस टूटने शुरू हुए, राइट। नाउ टेल मी समथिंग, ये जब अगर ये वाला सपोर्ट था, ये जब यहां तक गया तो इसने एक हाई बनाया इस वाली जगह पे। Yes. उसके बाद Yes, sir. इज दिस हाई नॉट हायर Yes. देन दिस? Right. Yes, sir. एंड डिड इट गो एंड क्लोज दिस हाई? इस हाई को तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग किया Mm-hmm. किया ना? Yes, इसका yes, मतलब sir. क्या है कि इस वाले लो पे और इस वाले लो पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। Right. अगर जिगजैग पैटर्न से देखोगे बिना वॉल्यूम को देखे, तो सिर्फ प्राइस पे अगर हम देखेंगे तो इसके और इसके बीच में एक सपोर्ट बना है। इस सपोर्ट को बनने के बाद इसको क्या करना चाहिए? अगर ये सपोर्ट है तो इस हाई को तोड़ेगा ना। देखिए तोड़ा है, करेक्ट। रिट्रेस करेगा, इस वाले के बीच में आएगा, वहां पे सपोर्ट फॉर्म करेगा, मान लेते हैं, राइट। Okay. ये देखिए, इज दिस सपोर्ट और दिस सपोर्ट हायर देन दिस सपोर्ट? द आंसर इज यस, राइट। ये जो भी इसके बॉटम्स बन रहे हैं, क्या ये ऊंचे नहीं बन रहे हैं? लो हमेशा शिफ्ट ऊपर हो जा रहा है सर। हाँ, तो लो को ऊपर ही शिफ्ट होना चाहिए। इसका मतलब इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ मेन ट्रेंड, यस सर। करेक्ट। अब देखिए, इस वाली जगह पे ये पहली बार इसने हमें वो दिया था ना कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाह रहा है, राइट। अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये रेड लाइन, आप देखिए, फाइनली इट ब्रोक आउट। ये जो एरिया है इसने जो बनाया था, जिसमें आपको ये पता लगा था कि ये ऊपर जाना चाहता है, राइट। ये इसका रिट्रेसमेंट लेग था जिसको ब्रेकआउट किया था इसने। आपको लगता नहीं है कि इस रिट्रेसमेंट लेग के अंदर ही सपोर्ट आया, राइट। Yes, sir. और फाइनली इसने इसको ऊपर की तरफ उछाल दिया। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक वाज इन एन अप ट्रेंड, राइट। अदरवाइज क्या होना चाहिए था? इसको पिछले फिस्कल ईयर के रेंज के अंदर टूट जाना चाहिए था, राइट। Okay. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सबसे पहले तो ये चीज है कि आपके दिमाग में जो साइकोलॉजी अबाउट अ स्टॉक है वो क्लियर होनी चाहिए एकदम। आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉक जो है इस समय पे कौन सी जगह पे है। इसको उसकी फंडामेंटल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, हमने कुछ टेक्निकल नहीं है। हम अगर फंडामेंटल पोजीशन देखें भाव का, तो फंडामेंटल पोजीशन तो इसकी पिछले फिस्कल ईयर हाई के ऊपर है, समझे। अगर ये पिछले फिस्कल ईयर हाई के ऊपर इसकी पोजीशन है तो फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है? Strong है sir. स्ट्रांग है, Strong. राइट। तो इसको जितनी बार मौका मिलेगा ये किस तरफ भागने की कोशिश करेगा? ऊपर. ऊपर की ऊपर तरफ। जाएगा। और आप देख लीजिए ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही जाएगा, अनलेस कि ये वाला फिस्कल ईयर जब क्लोज होगा उस समय पे ये उस रेंज के अंदर होगा पिछले फिस्कल ईयर के, राइट, विच विल क्लोज इवेंचुअली इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर इसको गिरना है तो उसके बाद गिर सकता है, उससे पहले गिरना बड़ा मुश्किल है इसका, ठीक है। तो अप्रैल से पहले गिरना रिलायंस के लिए विल बी वेरी टफ। ये फंडामेंटल नॉलेज है इसका। Sir, कोई क्वेश्चन?
Sir, regarding the intermediate support which is created every time, do we need to always check it with the volume or like we have done in recently in this small case? हम्म, So every time you have to confirm with the volume, sir. हम्म। देखिए, पहला Okay. तो है कि आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए उसका, राइट। Yes, sir. दूसरा चीज आपको है कि आपको उसका भाव मालूम होना चाहिए, भाव कहाँ है, राइट। Okay. तीसरा चीज है कि उसमें जितनी बार वॉल्यूम आ रहा है वो प्राइस को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, मतलब इज इट गोइंग डाउन और इज इट गोइंग अप। Okay. ओके, तो उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब आप उन चीजों को साथ में लेके चलोगे तो आपका डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज बी इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए Okay. ये हमने बोला था ना कि कहीं मान लो, ऐसे हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर दे रहा हूं, मान लो ये यहां पे फिजिकल ईयर हाइस के ऊपर है, राइट, करेक्ट, Yes, sir. ओके। अब अगर फिजिकल ईयर हाइस के ऊपर है और किसी दिन पे ये स्टॉक टॉप लूजर बन जाता है, जिन लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन वर्कशॉप को भी अटेंड किया था, अगर ये टॉप लूजर बन जाता है, ये तो स्ट्रॉन्ग एरिया में टॉप लूजर नहीं बन रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक सस्ता नहीं हो जा रहा है, हाँ या ना, Yes, sir. करेक्ट। ये इस वाले एरिया में हुआ होगा फॉर श्योर। अब देखिए उसके बाद सबसे बड़ा बाउंस आया क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने यहां पे खूब पैसा बनाया, राइट, बिकॉज वंस एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक सस्ता हो जाता है उसको खरीदना उतना ही वाइबल हो जाता है, राइट, है ना। एक अच्छा स्टॉक, एक क्वालिटी स्टॉक जो कि अपने पूरे के पूरे फिजिकल ईयर हाईज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बुलिश, कितना कॉन्फिडेंट स्टॉक है, वो अगर टॉप लूजर बनेगा तो आपको लगता है प्रोफेशनल ट्रेडर उसको छोड़ देंगे और पैसा नहीं बनाएंगे उसमें। गेटिंग माय पॉइंट। आप देखिए इस एरिया से जब ये बहुत यहां पे ये टॉप लूजर बना है, राइट, आप देख लीजिए कैसे लोगों ने पैसा बनाया इसके अंदर, राइट। फिर जैसे टॉप लूजर बना कैसे लोगों ने पैसा बनाया इसके अंदर, राइट। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक का पोजीशन या फुट होल्डिंग स्ट्रांग है, उसमें जो आपको पैसा मिलने वाला है वो लॉन्ग साइड पे मिलने वाला है, क्योंकि उसमें आपका जो रिस्क है वो कम है, राइट, और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब कुछ इडियट्स होंगे जो ऐसा बोलेंगे आपको कि ये देखो ये वाला फॉल तो बहुत बड़ा है, राइट, आपको तो इसे ट्रेड करना चाहिए था। तो मैं तो वही बोलता हूं कि अगर तो आप जादूगर हो तो आपको पता होगा, ठीक है, हम तो है नहीं, ना ही कोई प्रोफेशनल ट्रेडर जादूगर है। उसको तो ये पता है कि आर्टिफैक्ट्स ये बता रहे हैं कि ये जो पोजीशनिंग ऑफ द स्टॉक है वो स्ट्रांग है, वो तो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि किस दिन इसमें कुछ खराब होने वाला है। जब इसमें वो खराब होगा कुछ, अब वो यहाँ पे आके भी रुक सकता है, वो यहाँ आके भी रुक सकता है, यहाँ आके भी रुक सकता है। जब उसमें कुछ खराब होगा उसके बाद वो अपने डिसीजन मेकिंग को करना शुरू करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा इसमें, राइट, क्योंकि उसे तो अपना अ, मतलब नुकसान बनाना मुश्किल बनाना है ना, राइट। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक यू विल नेवर नो कि ये इतना गिव अप कर सकता है या नहीं। कुछ स्टॉक्स होंगे जो स्ट्रांग होंगे, जो बस इतना गिव अप करेंगे, 5% गिव अप करेंगे और फिर रिज्यूम कर जाएंगे। कुछ स्टॉक्स होंगे जो 10% गिव अप करेंगे फिर रिज्यूम करेंगे, कुछ होंगे जो 15% गिव अप करेंगे फिर रिज्यूम होंगे। तो ये जितनी बार भी रिज्यूम करेगा वो प्रोफेशनल ट्रेडर उसमें पैसा बनाएगा ही बनाएगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे, राइट। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगेंस्ट द ट्रेंड चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, वहीं पे आपके स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो हिट होते हैं,
राइट। सबसे ज्यादा जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो इन्हीं सिचुएशंस में होता है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, राइट। जब ये गिरेगा, गिर जाएगा, गिरने के बाद जब इसमें रिवर्सल आएगा, दैट इज द एरिया वेयर यू नीड टू ट्रेड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको मैक्रो में दिखेगा, उसके बाद आपको माइक्रो में दिखेगा। तो इस एक्सरसाइज से डू यू एग्री कि माइक्रो में इट रिवील्ड यू द पोजीशन? आप में से किसी को भी रिलायंस के बारे में ये आर्टिफैक्ट पता था इस क्लास में आने से पहले? No, sir. ठीक है, तो इट बेसिकली रिवील्ड कि जब आपने मैक्रो को देखा, मैक्रो को स्टडी किया, तो आपको यह समझ में आया कि रिलायंस इज वन ऑफ दोज फ्यू स्टॉक्स which is bullish in its nature। तो हम इसको जितनी बार भी इसमें परिस्थितियां बनेंगी लॉन्ग जाने की, हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने नहीं वाले। ओके, मेक सेंस? बिकॉज हमको अपना नुकसान बनाना मुश्किल से मुश्किल बनाते जाना है, और वो इसी तरीके से बनेगा। अब आपको किस तरीके से पता लग सकता है कि रिलायंस के लिए एक अच्छा दिन है या अच्छा वक्त है इसको लॉन्ग ट्रेड करने का या नहीं? वहां पे इन सब चीजों का आपको इस्तेमाल करना है, जिसको बोलते हैं व्हाट, 3G एनालिसिस एटसेट्रा। ये वाला एरिया देखा था आपने सबने? Yes, sir. यहां पे आपको इस तरीके से पता लगेगा, मार्केट भी ऊपर जाएगा, सेक्टर भी ऊपर जाएगा, स्टॉक भी ऊपर जाएगा। इट मीन्स इट इज गिविंग यू इंडिकेशंस दैट समथिंग हैज स्टार्टेड हैपनिंग। तो ये तो बात हो गई इसके ऊपर, ट्रेंड्स के ऊपर, राइट। अब हम माइक्रो में देखेंगे कि हमें सपोर्ट कैसे दिखना शुरू होगा। ठीक है, तो रिलायंस का एग्जांपल लेंगे, ओके, और इसमें देखेंगे कि मैक्रो में तो दिख गया जो दिखना था हमें। अब माइक्रो के अंदर हम कैसे ढूंढेंगे कि इसमें सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके लिए रिलायंस को मान लीजिए कि हम एक 5 मिनट चार्ट स्ट्रक्चर में ओपन करेंगे। ओके, एंड मान लीजिए अब ये ओपन हो गया, राइट। तो अब इसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सपोर्ट और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है? ओके, तो उस चीज को हम पता करने की अब कोशिश करेंगे। सो विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड विल रिज्यूम बैक।
ऑलराइट फ्रेंड्स, आई एम बैक। आप लिख के बता सकते हैं इफ यू हैव रिटर्न। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, उनको ये रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है जिसको हम कहते हैं वीकली। ओके, वीकली बेसिस पे भी एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर आप देखें। करेक्ट? अब मान लीजिए ये एक वीकली चार्ट है। अब देखिएगा यहां पे, क्या आप मानते हैं कि यहां पे वीक के लो को तोड़ के ये नीचे गया है? इस वाले एरिया में। यस सर। ओके, Yes, sir. तो इस वाली जगह से गिरा है, राइट? राइट, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक इस वाले एरिया से गिरा है नीचे। यहां से गिरने के बाद क्या आपको लगता है कि इस वाले लो पे इसने सपोर्ट लिया? देखिए, इसको गिव अप नहीं कर पाया, राइट? इस एरिया को ये गिव अप नहीं कर पाया है, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये वापस लुढ़कते लुढ़कते यहां पे आ गया, पर अभी तक किसी वीकली हाई को नहीं ब्रेक किया। आपको लगता है कि इस वाले एरिया में इसने वीकली हाई को ऊपर की तरफ को ब्रेक किया है? Yes, sir. करेक्ट? तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो जगह है, यहां से ये गिरा था लो को तोड़ के, और ये वाली जो जगह है यहां से ये राइज किया है लो को, सॉरी, हाई को तोड़ के। इसको डिलीट करते हैं, राइट? अब देखिए, ये एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है इस वाली जगह पे। ओके, आपको लगता है इट ब्रोक आउट ऑन द अपसाइड? इसने इस Yes, रेंज sir. को कॉन्कर किया। ये जो रेजिस्टेंस इसने बनाया था इस वाली जगह पे, इसने इसको पहले ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इट इज नो जादू मंतर, इट इज ऑल लॉजिक। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इट इज ऑल लॉजिकल एरिया। ओके, is it not trying to break the range on the upside? Yes, sir. करेक्ट? ये रिलायंस का इस ब्रेकआउट के बाद पहला रेंज का फॉर्मेशन था। ओके, और जब ये पहले रेंज का फॉर्मेशन इसने किया, इस रेंज को नीचे की तरफ, मतलब यहां से ब्रेक किया, तो मतलब पहला रेजिस्टेंस लाइन यहां पे बना। उसके बाद जब इसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो पहला सपोर्ट लाइन यहां पे बना। उसके बाद इस पूरे रेंज को टॉप करके ऊपर चला गया इस वाली जगह पे, राइट? इस जगह पे देखिए, इसको टापा और रेंज के ऊपर ट्रेड होने लग गया। अब जब रेंज के ऊपर ट्रेड होने लग गया है तो द सपोर्ट्स शुड होल्ड। करेक्ट? Yes, sir. अट्ठाईस तारीख, 28 जनवरी। इस जगह से, ये 28 जनवरी से मैंने यहां से देखना शुरू किया है। ये जो हफ्ता निकल गया, खत्म हो गया, उसके बाद यहां से देखना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, ये 28 तारीख है, ये पहला दिन है ट्रेडिंग का।
आपको लगता है पहला हाई मतलब जब दिन खत्म हो गया तो आपको पता लग जाएगा ना कि हाई पहले बना है, लो बाद में बना है। एम आई राइट? Yes, sir. इस वाले दिन पे हाई पहले बना है, लो बाद में बना है। इस वाले दिन पे हाई पहले बना है, लो बाद में बना है, राइट? आपको लगता है इस वाले दिन पे लो पहले बना है, हाई बाद में बना है? Yes, sir. ओके। अब हम प्राइस वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे, प्राइस अलोंग विद वॉल्यूम। ओके, अब देखिए, जब ये यहां से यहां तक गया, मतलब ये इसका मोस्ट एक्टिव जोन था, तो हम ये देखने की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसके अंदर इस जोन में कहां पे आई, राइट? क्योंकि ये हाई यहां बना है ना, तो ये हाई यहां बना है, तो एक वर्टिकल लाइन लगा दे रहा हूं, और ये लो पहले कैंडल पे बना है, यहां पे एक वर्टिकल लाइन लगा दे रहा हूं, राइट? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एरिया नहीं लग रहा? सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस एरिया में आया है, करेक्ट? अब देखिए,